ये नज़ारा देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं पुरुषोत्तम गांधी के परिवार। जहां उसकी धर्मपत्नी और उसके परिवारी जन भूमाफियाओं के आतंक से अपने ही जिले जलेसर को छोड़कर एटा से आकर यहां धरना दे रहे हैं। और जहां अभी आपको बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर कई पत्र लिखे, कई पत्राचार किए, लेकिन अभी तक इनके मामले पर, भूमाफियाओं पर किसी तरह की कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। जहाँ योगी सरकार में भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के बड़े अभियान चलाए गए, लेकिन एंटी भूमाफिया पोर्टल की भी धज्जियां उड़ाता नज़र आ रहा है एटा प्रशासन। जहाँ पर 22 दिन हो गए हैं धरना करते हुए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। जहाँ एसडीएम एटा जलेसर के जो लगातार इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और 22 दिन बीत गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में न्याय मांगने के लिए महीनों धरने देने पड़ते हैं, फिर भी उनकी मांग सरकार तक नहीं पहुंचती। पीड़ित परिवार से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे और अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई। क्या नाम है आपका और क्या मांगे हैं? मेरा नाम यशोदा देवी है। मैं योगी जी से यही मांग करती हूँ कि मेरा कब्जा मुझे दिलाया जाए। किन और लोगों ने कब्जा कर रखा है? गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं, उन्होंने कब्जा किया है मेरी क्या नाम जमीन। है दबंग लोगों का? सुल्तान सिंह पुत्र विजयपाल सिंह, रमेश पुत्र विजयपाल सिंह और सत्यवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह, तुरसनपाल पुत्र फतेह सिंह और डूमर सिंह और रतन सिंह। क्या करते हैं ये लोग? कुछ नहीं है, दबंगई से यही करते हैं। गांव में किसी का मेरा तो बहुत वो कर रहे हैं, रास्ता भी रोक लिया है, मेरे दीवार लगा दी। आपकी ज़मीन को कैसे कब्जा कर लिया? मैं मुंबई में अपने हस्बैंड के साथ ड्यूटी पर थे। मेरे हस्बैंड भारतीय नौसेना में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत हैं जी। और उनके ही साथ हम बच्चे और फैमिली सहित तो वहीं थे हम मुंबई। हाँ। तो मार्च में इन्होंने कब्जा किया है, लॉकडाउन में, जबकि पूरी तरह से लॉकडाउन था। अच्छा। और यहाँ पे वहाँ से कैसे भी आ नहीं सकते हैं। तो जलेसर तहसील लगती है आपकी? हाँ, जलेसर तहसील है, थाना सकरौली। लेटर कोई पत्र लिखा अपनी समस्या को लेकर एसडीएम को, डीएम को और एसएसपी को, एटा सब जगह लेटर भी लिखा है, बाई हैंड भी दिया है। हाँ। और मतलब फैक्स भी किए हैं। तो क्या यहाँ से दोबारा गए थे हम, यहाँ पुलिस प्रशासन ने भेजा था तो दोबारा गए थे कि आप जाओ, वहाँ पे आपका एफआईआर होगी और वो भी कब्जा भी दिलाया जाएगा। हाँ। मगर यहाँ जाने के बाद हमने वहाँ पे 8 दिन तक इंतज़ार किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर आकर के बैठ गए हम धरने पर। तो कब तक बैठी रहो? अब मेरी तो यही मांग है कि जब तक मुझे कब्जा नहीं मिलता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक मैं धरने जारी रहेगा मेरा। जब तक धरना? 22 दिन हो चुके हैं। हाँ, 22 दिन। घर परिवार छोड़ के सब लोग यहाँ धरने पर बैठे हो? हाँ। ठीक है। तो ये थे पीड़ित जिन्होंने बताया कि पिछले 22 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जलेसर के एसडीएम है उनसे किसी भी तरह की वार्ता नहीं हो पाई, इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर न्याय की आस लगाए धरना स्थली को गार्डन पर अभी भी नौसेना यानी यूँ कहे भारतीय सैनिक के परिवार धरना दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सैनिक जो बॉर्डर पर देश के लोगों की रक्षा करता है और अपने जान की परवाह किए बिना अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए समर्पित रहता है, तो उसी के परिवार को आज अपनी ही ज़मीन के लिए धरना देना पड़ रहा। देखना यह कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी। क्या एंटी भूमाफिया के तहत उन भूमाफियाओं पर लगाम कस पाएगी योगी सरकार या जलेसर प्रशासन? देखना यह है कि जलेसर प्रशासन जिस तरह से लगातार पीड़ित ने बताया कि कई पत्राचार हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके मामले पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।